हाय नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए एक और फिर हाजिर हूँ आपकी पढ़ाई से नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट 1। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम सीखेंगे टेंस बनाना। यदि कोई भी WH फैमिली वर्ड वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, और उसके साथ साथ यदि कोई नकारात्मक शब्द भी वाक्य के बीच में हो तो हम उस टेंस को कैसे बनाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका रूल्स क्या होता है। रूल क्या होता है बनाने का? तो यदि किसी वाक्य के आरंभ में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसका प्रयोग करेंगे, न कि WH फैमिली वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके साथ साथ यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। सिर्फ यही दो डिफरेंस हैं, बाकी सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का चाहे सिंपल टेंस हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सबके साथ वर्ब की हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एग्जांपल, क्या तुमने पिक्चर देख ली है? क्या तुमने पिक्चर देख ली है? कोई भी मूवी आई है, नई मूवी है, और अभी अभी उसको आपका कोई फ्रेंड देख के आया है, आप उससे पूछ रहे हो क्या तुमने पिक्चर देख ली है? यह हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। हैव यू सीन मूवी, क्योंकि WH फैमिली वर्ड की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? हैज या हैव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुमने, प्लूरल तुम, तो सबसे पहले क्या आएगा? हैव यू सीन मूवी। हैव यू देखना की थर्ड फॉर्म सीन पिक्चर मूवी। ओके गाइज, नेक्स्ट है क्या तुमने पियानो नहीं बजाया है? पियानो एक इक्विपमेंट होता है जो जितने भी जो आर्टिस्ट होते हैं, जो कलाकार होते हैं, है ना, म्यूजिक से रिलेटेड, वो इसका यूज करते हैं। तो कोई भी म्यूजिक यंत्र जो होता है, जिसको हम जैसे पियानो हो गया, ड्रम हो गया, है ना, सारंगी हो गई, बांसुरी हो गई, इस सब को बजाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। क्या तुमने पियानो बजा लिया है अगेन, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट तुम, तो सबसे पहले हैव यू, बजाना प्ले, प्लेड थर्ड फॉर्म, प्लेड दी पियानो। यदि होता क्या तुमने ड्रम बजा लिया है, तो हैव यू प्लेड द ड्रम। नेक्स्ट है क्या वह पुस्तकालय गई है? पुस्तकालय, पुस्तकालय को क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। हैव क्या वह पुस्तकालय गई है? सिंगुलर, एक वचन। हैज सी गॉन टू लाइब्रेरी, हैज सी गॉन टू लाइब्रेरी। नेक्स्ट है क्या तुम कभी होटल में ठहरे हो? हम कभी के लिए क्या यूज करते हैं? एवर। क्या तुम कभी होटल में ठहरे हो? हैव यू एवर स्टेड इन अ होटल। यही हो क्या तुम कभी धर्मशाला में ठहरे हो? हैव यू एवर स्टेड इन अ धर्मशाला। क्या तुम कभी विद्यालय गए हो? हैव यू एवर गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है क्या तुमने कभी निबंध लिखा है? हैव यू एवर रिटन एन ऐसे। एन ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो वोवेल का है, तो हमने बताया था AEIOU वोवेल, वोवेल का जहाँ साउंड होता है वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं। तो हैव यू एवर रिटन एन ऐसे। यदि ये होता है क्या तुमने कभी पत्र लिखा है, तो क्या होता है? हैव यू एवर रिटन अ लेटर। नेक्स्ट है जिसमें WH फैमिली वर्ड स्टार्टिंग में होगा सेंटेंस के, और उसके बीच में नॉट भी आएगा, तो हम उसको कैसे बनाएंगे? सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव
देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो गाइज सबसे पहले है क्या बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा है। क्या बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा है, तोड़ने क्या होती है ब्रेक। क्या बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा है, क्या बच्चे ने रेडियो नहीं तोड़ा है, क्या बच्चे ने फ्लावर पॉट नहीं तोड़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके लिए हम बात कर सकते हैं। बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है और हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। क्या बच्चे ने ग्लास नहीं तोड़ा है, हैज द बॉय या हैज द चाइल्ड नॉट। हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज एक वचन, सब्जेक्ट द बॉय, नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रोकन, ऑब्जेक्ट द ग्लास। क्या ऑब्जेक्ट है, ग्लास। तो हैज द बॉय नॉट ब्रोकन द ग्लास। क्या तुमने बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे हैं। क्या तुमने बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। अब क्या के बाद क्या है, सब्जेक्ट तुम। तो सबसे पहले आपको हैव का यूज करना है। हैव यू नॉट आस्क्ड टू मैनी क्वेश्चंस। हैव यू नॉट आस्क्ड टू मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्न, टू मैनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्या तुम्हारे भाई ने लंबे समय तक दिल्ली में कार्य किया है। सिंगुलर एक वचन, लेकिन हमने यहाँ पे हैव लिया है, आप यहाँ हैज काउंट करें। हैज योर ब्रदर वर्कड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए क्या है, लॉन्ग टाइम, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब से कब तक कार्य किया था। जब अनिश्चित समय की बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो हैज योर ब्रदर, स्पीकिंग में हम हैव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम लिखते हैं तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। हैव गलत नहीं है, हैव इज ऑल्सो करेक्ट। हैव योर ब्रदर वर्कड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। यदि यही होता क्या तुम्हारे भाई ने लंबे समय तक दिल्ली में कार्य नहीं किया है, नहीं किया है, तो हैव योर ब्रदर नॉट, सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म्स के बीच में क्या आता, नॉट। हैव योर ब्रदर नॉट वर्कड इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन कोलकाता फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन फिरोजाबाद फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी लोकेशन हो सकती है, किसी के बारे में भी बात हो सकती है, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, क्या होता, हैव योर ब्रदर, हैव योर सिस्टर, हैव योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या है और हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है क्या वे सब खेलने नहीं गए हैं। क्या वे सब खेलने नहीं गए हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये पता है कि खेलने नहीं गए हैं, तो क्या आएगा, हैव दे ऑल, वे सब, हैव दे ऑल नॉट गॉन टू प्ले। यदि यही होता क्या वे सब क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो क्या होता, हैव दे ऑल नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट, हैव दे ऑल नॉट गॉन टू प्ले हॉकी। ठीक है, तो आई बिलीव आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को इसके बारे में बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पार्ट 2। उसमें क्या रहेगा, कोई भी WH फैमिली वर्ड है वो वाक्य के बीच में आएगा, उसके साथ नॉट भी हो सकता है, तो हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसका कैसे यूज़ करेंगे। जब तक आप रिवीजन करें और दूसरे बच्चों को भी कराएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम, राधे कृष्णा।